I disagree completely. Actors with you work hard. guys. Actors work damn hard. Marriage is like having a device. Okay? Warranty चली गई है, you can't return it. तो वेलकम, और हम बात करने वाले हैं कि क्यों काजोल के एक स्टेटमेंट जहां पर उन्होंने 9 to 5 जॉब को एक्टिंग से कंपेयर करते हुए ये कह दिया कि एक्टिंग एक टफर जॉब है कंपेयर टू 9 to 5 जॉब। इसके बाद इतनी सीरियस कंट्रोवर्सी हो जाती है कि खुद काजोल को इस पर क्लैरिफिकेशन देना पड़ जाता है कि उन्होंने उस वे में से नहीं कहा था। और जिस शो पर उन्होंने ये बात बोली विद हर को होस्ट ट्विंकल खन्ना, अभी उन्हें भी काफी ज्यादा कॉल आउट किया जा रहा है फॉर हर रूड एंड डिसमिसिव बिहेवियर, जो काफी एविडेंटली दिख रहा है। और कैसे शो पर जो भी गेस्ट आ रहे हैं वो भी विजिबली अनकंफर्टेबल हो जा रहे हैं ट्विंकल खन्ना के एरोगेंट बिहेवियर की वजह से। ये फिगर आउट करने में प्रॉब्लम हो रही है कि क्यों वो ऐसे स्टेटमेंट्स दे रही हैं जहाँ पर वो सारी औरतों से रिलेटेड इश्यूज के बारे में बात कर रही हैं, जबकि शायद नॉर्मल लोगों के लिए वो इशू हो भी ना। तो बेसिकली यहाँ पर लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं कि शो पर बीट काजोल या ट्विंकल ऐसे सारे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जिससे ऐसा लग रहा है दे आर इन अ डिल्यूजनल वर्ल्ड, जहाँ उन्हें यही नहीं पता कि मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस की रियल लाइफ में क्या होता है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो भी चैलेंजेस या इश्यूज उन्होंने फेस किए हैं वही सब लोग फेस करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को हाइप भी कर देना। तो बेसिकली एक टॉक शो स्टार्ट हुआ है जिसे होस्ट कर रही है ट्विंकल खन्ना एंड काजोल, जिसके रिसेंटली कुछ एपिसोड्स आए हैं। और करण जौहर के शो की तरह यहाँ पर भी हर एपिसोड के बाद कोई ना कोई कंट्रोवर्सी तो होनी ही है, बीट खुद काजोल या ट्विंकल के कुछ स्टेटमेंट्स का होना या फिर गेस्ट की साइड से कोई ऐसी रिएक्शंस या एक्शंस का होना जिनसे स्टेटमेंट्स एंड कंट्रोवर्सी क्यूरेट हो ही रही है। तो बेसिकली जब ये शो स्टार्ट होने वाला था ना, तो काजोल और ट्विंकल ने ये कहा था कि कैसे उनके बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग है जो शायद उन्हें शो के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। और शायद वो इसका ऑपोजिट ही रहा है, क्योंकि जो सबसे अर्लीस्ट क्रिटिसिज्म हुआ था फॉर व्यूअर्स ऑन सोशल मीडिया वो ये था कि कैसे ट्विंकल खन्ना फ्रीक्वेंटली इंटरप्ट करती है अपने गेस्ट की बातों में। ना उसी वो एक होस्ट है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा, उसके बाद जो उनका गेस्ट है एटलीस्ट उसको पूरा आंसर डिलीवर तो करने का मौका मिलना चाहिए ताकि सामने जो व्यूअर्स हैं उन्हें भी चीज समझ में आए। बट यहाँ पर क्या होता है, जो कि लोग अभी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ट्विंकल कैसे सामने वाले को अपना स्टेटमेंट फिनिश ही नहीं करने देती, रादर शी कॉन्टिन्यूअसली इंटरप्ट्स इन बिटवीन, जिससे ना तो वो स्टेटमेंट ही कम्प्लीटली समझ आती है ना ही वो डिस्कशन हो क्या रहा है ये लोग समझ पाते हैं। ये चीज सबसे ज्यादा तब नोटिस की गई थी जब अक्षय कुमार और सैफ अली खान एज अ गेस्ट आते हैं शो पर, वेयर ट्विंकल वाज कॉन्टिन्यूअसली इंटरप्टिंग अक्षय कुमार एंड द वे वो अपने रिएक्शंस दे रही थी वो लोगों ने काफी ज्यादा कॉल आउट किए हैं। नाउ व्हाइल ये सब कुछ चल रहा था, काजोल की साइड से रिसेंट के एपिसोड पे स्टेटमेंट दिया जाता है वेयर शी वाज ड्राइंग अ कंपैरिजन बिटवीन 9 to 5 एम्प्लॉई एंड हरसेल्फ, वेयर शी वाज एम्फसाइजिंग मोर ऑन हर। और यहाँ पर वो ये पॉइंट आउट कर रही थी कि कैसे उन जैसे एक्टर्स एक 9 to 5 पर्सन से काफी ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं। नाउ टू सपोर्ट हर स्टेटमेंट उन्होंने ये कहा कि 9 to 5 पर्सन वाला इंसान ना 100% प्रेजेंट नहीं रहता ऑल द टाइम, उसे ब्रेक्स मिलते हैं क्योंकि ही कैन गेट अप एंड चिल एंड इवन कैन टेक टी ब्रेक्स। बट एक्टर की लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है, उन्हें पूरे टाइम अपने रोल में रहना पड़ता है एंड इवन उन्हें अपनी फिजिक पर भी काफी ध्यान देना पड़ता है, द वे दे लुक, क्योंकि उससे कंटिन्यूटी पर काफी इफेक्ट पड़ता है। तो उनके लिए तो माइंड एंड मसल दोनों का काम है। तो इस वजह से शी वाज ट्राइंग टू डिफेंड इन दिस वे एक्टर्स का जॉब ज्यादा ही हार्ड है एज कम्पेयर टू अ 9 to 5 एम्प्लॉई। नाउ इसके बाद इतना ज्यादा बैकलैश मिलना शुरू हो गया, लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि वो लीनिएजेस को एकदम से इग्नोर कर रहे हो जो आपको मिलती हैं बट एक 9 to 5 एम्प्लॉई को नहीं मिलती। मतलब उसे तो जाना है, अपना काम करना है और शायद 100% काम देने के बाद भी उसे सामने से उतना अप्रिसिएशन मिले ना मिले इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और देखो ये तो किसी से नहीं छुपा कि वर्क कल्चर आज की डेट में क्या है कॉर्पोरेट में, कैसे एक इंसान शायद 100% देने के बाद भी उस लेवल की सक्सेस को अचीव ना कर पाए जिसे वो डिजर्व करता है। और इससे भी हटके कैसे लोग अपने डेली लाइफ एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए एक नहीं बल्कि दो जॉब्स करते हैं, वो भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो मतलब इतने सारे स्ट्रगल्स को आप एक कॉर्नर में रखकर ये कहना चाहते हो कि जो लीनिएज प्रिविलेज आपने एंजॉय किया है चाइल्डहुड से ही, इसके बाद अभी आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, ये ज्यादा हार्ड है एज कम्पेयर टू अ 9 to 5 एम्प्लॉई। एंड ऑफ कोर्स इस सारे स्टेटमेंट के बाद आउटरीच तो आना ही था, लोगों ने कॉल आउट करना शुरू कर दिया कि आप वो इमोशनल फाइनेंशियल बर्डन्स को कैसे इग्नोर कर सकते हो जो बियॉन्ड ऑफिस आवर्स एक पर्सन को झेलने पड़ते हैं। ना उसी इसका सेकंड साइड ये है कि काफी सारे लोगों का ये भी मानना था कि देखो दोनों ही डिफरेंट जॉब्स हैं, दोनों को कंपेयर करने का कोई सेंस ही नहीं बनता। एक्टिंग भी एक प्रोफेशन है, वहाँ पर भी हार्ड वर्क लगता है और 9 to 5 भी एक करियर ऑप्शन है और वहाँ पर भी हार्ड वर्क लगता
लगता है, लेकिन दोनों के हार्डवर्क को कंपेयर करके ये बोलना कि नहीं ये ज्यादा है ये कम है, वो दूसरी जॉब को डिमीन करने जैसा साउंड करता है। और ये सबको पता है कि एक्टर्स कितनी अच्छी लाइफ एंजॉय करते हैं। अगर आपको वैनिटी वैन्स मिलती हैं, आप जहाँ पर शूट करने जाते हो, वो भी कितने ज्यादा प्रिविलेज होती हैं, इसके बारे में भी काफी बार रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं। नाउ जब इतना सब कुछ बैकलैश एंड हेट उन्हें सोशल मीडिया पर मिल रहा था, तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जहाँ पर शी क्लैरिफाइड कि उनका ये मतलब नहीं था। वो तो अपने डेली रूटीन को भी बताती हैं इनफैक्ट वहाँ पर कि कैसे शी यूज्ड टू वेक अप बाय 5 AM, देन उन्हें फ्लाइट्स लेनी होती हैं, इवेंट्स अटेंड करने होते हैं, शूट्स करने होते हैं। एंड इवन शी ऑल्सो मेंशन कि अगर कोई कंटिन्यूटी का सीन है उनके लिए तो वो और ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। 35 to 40 डेज स्ट्रेट चले जाते हैं उसमें। और ये सब बोलकर उन्होंने काइंड ऑफ जस्टिफिकेशन देने का ट्राई किया। बट यू नो व्हाट, इसके बाद भी लोगों के मन में वो जो एक अंडरस्टैंडिंग बन गई ना उनके स्टेटमेंट को लेकर, वो नहीं क्लैरिफाई हो पाई। क्योंकि अगेन लोगों ने ये पॉइंट आउट किया कि जिसे आप स्ट्रगल बता रहे हो ना, एक्चुअली ये एक पर्सन की ड्रीम लाइफ है। मतलब अगर आप इंडिया में एक नॉर्मल पर्सन की लाइफ देखोगे ना और जो आप बोल रहे हो उससे कंपेयर करोगे, तो ये कंपैरिजन ही कोई सेंस नहीं बनाता। जिसके बाद ऑफ कोर्स लोगों ने ये बोलना शुरू किया कि कैसे बॉलीवुड एक्टर्स एक अलग ही बबल में जीते हैं, उनका एक अलग ही डिल्यूजनल वर्ल्ड है, जिसके हिसाब से वो ऐसे इलॉजिकल स्टेटमेंट्स को पास करते हैं जिससे उनको खुद ही क्रिटिसाइज किया जाता है। मतलब उन्हें लिटरली ये नहीं पता कि इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन किस चीज से डील कर रही है और वो उसे कंपेयर कर रहे हैं एक लग्जरी लाइफस्टाइल से। नाउ काजोल को तो जितना क्रिटिसाइज किया जा रहा था वो एक साइड, बट ट्विंकल खन्ना जिस वे से शो पर प्रेजेंट है ना, वो तो अलग लेवल की हेक्टिक थिंग है टू वॉच। लिटरली अगर आपने वो सीरीज देखी है या नहीं भी देखी, कुछ क्लिप्स भी देखे हैं, तो आपको खुद समझ आएगा कि हाउ शी इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे हरसेल्फ एज अ वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन, एज इफ शी नोज एवरीथिंग। और जो वो स्टेटमेंट्स देती हैं जो कि मेजॉरिटी लोगों को एड्रेस करते हुए बोलती हैं, वो भी जेन्युइनली कहीं सेंस नहीं बनाते। एंड स्पेशली द थिंग व्हिच इज मेजरली क्रिटिसाइज्ड कि कैसे वो अपने वन लाइनर्स को कहीं भी फिट करने का ट्राई कर देती हैं, जिसके बाद गेस्ट के रिएक्शन कुछ ऐसे होते हैं, वो ब्लैंक हो जाते हैं। मतलब वो फनी तो किसी वे में लगता ही नहीं है, बट ऐसा लगता है वो जेन्युइनली वहाँ पर बोला जा रहा है, चाहे फिर सेंस बन रहा हो या ना बन रहा हो। एंड इवन लोगों ने ये तक पॉइंट आउट किया है कि जो गेस्ट आते हैं शो पर, कई बार उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी ऐसे जोक्स पास किए जा रहे हैं जिससे वो विजिबली अनकंफर्टेबल दिख रहे हैं। एंड इसका मेजर एग्जांपल है आमिर खान। उनके डिवोर्स को लेकर ट्विंकल खन्ना ने कुछ तो एक ऐसा स्टेटमेंट बोल दिया था जिसकी वजह से आमिर खान वाज लिटरली लुकिंग वेरी पिस्ड ऑफ। एंड जो भी वो फेमिनिज्म के अराउंड चीजें बोलती हैं एंड ये ट्राई करने का कोशिश करती हैं कि वो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो लिटरली ग्लिटर्ड बबल में रहने वाले इंसान से आ रहा है एक स्टेटमेंट जो शायद रियलिटी से बहुत डिफरेंट है, ऐसा साउंड करता है। नाउ इफ यू वांट तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकती हूँ उनके स्टेटमेंट्स को लेकर जो उन्होंने वहाँ पर दिए हैं, क्योंकि लिटरली दे आर वेरी कॉन्ट्राडिक्टिंग, या फिर आप शायद रिलेट भी ना कर पाओ मेजॉरिटी स्टेटमेंट से। एंड यू नो इसकी मेजर वजह क्या है, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि जो लाइफ इन्होंने स्पेंड की है वो शायद मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन भी स्पेंड करती है। और अगर इन्हें ऐसा नहीं लगता तो इनके स्टेटमेंट्स में तो एटलीस्ट ये ऐसा ही पोर्ट्रे करने का ट्राई करते हैं, जहाँ शायद इनका मोटिव रहता होगा कि रिलेटेबिलिटी बना पाए अपनी ऑडियंस के साथ। और अभी हो उसका बिल्कुल ऑपोजिट ही रहा है। ऑडियंस कॉल आउट कर रही है देयर हार्श, रूड एंड एरोगेंट स्टेटमेंट जो भी ये शो पर डिलीवर कर रहे हैं उनको। बाकी तो अब आप लोग बताना कमेंट्स में कि आपने ये शो देखा या नहीं, या इसके क्लिप्स भी देखे हो आपने, तो इस सब पर आपका क्या ओपिनियन है। और अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को हाइप कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।